तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायैः दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। प्रसंग चल रहा था, पिछली पाठशाला में कहा था कि पहले मुनि बनने की बात करे और अगर मुनि न बन पाए कोई तब उनको एक देशव्रती श्रावक धर्म की चर्चा करे। आज उसी प्रसंग में आचार्य थोड़ा आगे और बढ़ रहे हैं। यो यति धर्मम कथयन्, यो यति धर्मम कथयन् नुपदिशति गृहस्थ धर्ममल्पमतिः, नुपदिशति गृहस्थ धर्ममल्पमतिः तस्य भगवत प्रवचने, तस्य भगवत प्रवचने प्रदर्शितं निग्रहस्थानम्, प्रदर्शितं निग्रहस्थानम्। बोलिए। यो यति धर्मम कथयन् नुपदिशति गृहस्थ धर्ममल्पमतिः तस्य भगवत प्रवचने प्रदर्शितं निग्रहस्थानम्। यो माने जो, यति धर्मम माने यति धर्म को अर्थात मुनि धर्म को अर्थात महाव्रतों को अकथयन नहीं कहकर उपदिशति उपदेश करता है गृहस्थ धर्म का अल्पमति ही अल्पबुद्धि जीव। आचार्य ने क्या लिखा यहाँ, अगर कोई पहले मुनि धर्म की चर्चा न करके और पहले गृहस्थ धर्म की चर्चा करे तो वह अल्पमति अल्पबुद्धि है। फिर देखें एक बार, यो अल्पमति ही जो तुच्छ बुद्धि वाला छोटी बुद्धि वाला जीव यति धर्म को नहीं कहता हुआ, यहाँ संधि विच्छेद कर लें, यति धर्मम अकथयन, जो यति धर्म माने मुनि धर्म को न कहता हुआ उपदेश करता है गृहस्थ धर्म का तुच्छ बुद्धि वाला जीव, तस्य उसको भगवत प्रवचने भगवान के सिद्धांत में उपदेश में प्रदर्शितम दिखाया गया है दंड का स्थान। इसने तो गलत कार्य कर दिया, गलत उपदेश देने वाला है, इसको तो पेनल्टी प्रायश्चित होना चाहिए। आचार्य श्री से बहुत से लोग मुनि दीक्षा मांगते हैं, फिर वो मुनि दीक्षा क्यों नहीं देते हैं? आचार्य बड़े कुशल होते हैं, सामने वाला व्यक्ति किस योग्यता को रखने वाला है उसको देख के फिर उसकी बात स्वीकार करते हैं। अगर मान लो उसमें योग्यता ना हो और उसकी बात स्वीकार करके और वो उसको मुनि दीक्षा दे दें, बाद में मुनि दीक्षा उससे न पले तो कितनी निंदा होती है। सामने वाले का अपना कर्तव्य है, लेकिन आचार्य का भी ये कर्तव्य बनता है कि वो पहले सामने वाले की क्षमता, सामने वाले का भूतकाल का जीवन, सामने वाले के बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद फिर निर्णय बनाए कि इनको मुनि दीक्षा देनी है या नहीं देनी। आचार्य जी तो बहुत कुशल हैं,
उन्होंने अपने जीवन में 300-400 दीक्षाएं दी हैं। वो सब जानते हैं कि मुनि दीक्षा की योग्यता किसमें है और किसमें नहीं। एक बात और भी है, वो ये भी जानते हैं कि मेरे पूरे संग में सारे बाल ब्रह्मचारी मुनि महाराज हैं। अगर मैं शादीशुदा वृद्ध किसी व्यक्ति को मुनि दीक्षा दे दूंगा तो मेरे साथ संग में वो चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, हर बात का उनको बहुत अनुभव और बहुत ज्ञान है। वर्तमान में सबसे ज़्यादा दीक्षा देने वालों में उनका नाम सर्वोपरि नाम है। अतः उनकी कुशलता के बारे में हम क्या बात कर सकते हैं। वो किसको मुनि बनाते हैं? जिसको मुनि बनने का योग्य पात्र समझते हैं। इसलिए वो जो करते हैं वो सर्वथा उचित है। पंडित जी, ठीक तो यह लगता है कि पहले श्रावक बनाए, फिर बाद में मुनि बनाए, फिर यहाँ दंड का विधान क्यों? आचार्य स्वयं अगला श्लोक जो लिखेंगे 19 नंबर का, उसमें आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। उन्होंने क्या लिखा उसमें कि जैसे कोई व्यक्ति जो मुनि बनने का इच्छुक था और आपने उसको पहले ही कह दिया कि श्रावक धर्म को धारण करो, तो वो फिर मुनि बनने वाला श्रावक धर्म में ही संतुष्ट हो जाएगा। उसके बढ़ते हुए उसकी उन्नति को कितनी बाधा आपने दे दी। वो तो मोक्ष मार्ग में जाना चाह रहा था, उसको फिर आपने मोक्ष मार्ग में जाने से रोक दिया। ये भी तो हो सकता है। किसी के अंदर विचार कैसे हैं हमें क्या मालूम। हम तो सबसे पहले उनसे यही बात करें कि आप ज़रा ऊंची उठ के बात करें। हमने ऐसे ऐसे प्रसंग देखे हैं जहाँ कोई सज्जन सामने आए, बड़े गरीब हैं, बिल्कुल फटे पुराने से कपड़े पहने हैं, और वो आचार्य श्री को पूछ रहे हैं, महाराज क्या मैं सौधर्मेंद्र बन सकता हूँ इस पंच कल्याणक का? अब आप सोचो, आचार्य श्री नहीं, अन्य और जो व्यक्ति बैठे थे वो भी हंस गए। ये सौधर्मेंद्र बनेगा, इसके कपड़े तो देखो, इसकी शक्ल तो देखो, लेकिन उस व्यक्ति की बात तो देखो। वो तो कह रहा है, महाराज अगर मैं सौधर्मेंद्र बनूँ तो कैसा रहेगा। वहाँ एक मुनि महाराज बैठे थे। उन मुनि महाराज ने कहा, तुम्हें मालूम है सौधर्मेंद्र की बोली कैसी लगती है? बोले हाँ मुझे मालूम तो है। और बड़े आश्चर्य की बात, सौधर्मेंद्र की बोली उसने ली, और उससे भी आश्चर्य की बात ये, उसने उसी दिन तुरंत, शायद 45 लाख रुपए की बोली थी, उसी दिन 45 लाख रुपए लाके दे दिए। हम कैसे मालूम करें सामने वाले की क्षमता कैसी है? अगर मुनि बनने की क्षमता वाले को आपने पहले गृहस्थ धर्म का उपदेश दे दिया तो दंड नहीं मिलेगा तो क्या शाबाशी मिलेगी? वो तो मुनि बनना चाह रहा था। वो तो इस विचार से आया था कि महाराज के पास चलता हूँ, महाराज से मुनि धर्म का उपदेश मिलेगा तो मैं मुनि पद धारण कर लूँगा। आपने उसको कह दिया नहीं नहीं, तुम घर में रह सकते हो, घर में रह कर प्रतिमाओं का पालन करो, आजकल समय अच्छा नहीं है। तब क्या होगा? उसके जो विचार ऊपर बढ़ते हुए थे वो नीचे रुक जाएंगे और वो गृहस्थी में रह जाएगा। और गृहस्थी में रहने के बाद अगर मान लो उसकी आयु समाप्त हो गई तब क्या होगा? एक प्रसंग पहले सुनने में आया था। एक पिताजी थे, एक पिताजी शायद जो जयपुर में खानिया जी की नशिया है उसमें आए। वहाँ मुनि महाराज का संग विराजमान था और उसने निवेदन किया कि महाराज मुझे दीक्षा लेनी है। महाराज उनसे चर्चा कर रहे थे, इतने में उनके बच्चों को मालूम पड़ गया कि वो हमारे पिताजी वहाँ दीक्षा लेने चले गए हैं। वो गए और उन्होंने महाराज से स्पष्ट कह दिया, महाराज इनको दीक्षा मत देना, हम इनको अपने साथ लिए जा रहे हैं। और वो उनको जबरन बच्चे उनको उठा के अपने साथ ले गए। उन्होंने क्या किया, ले जाके उनको एक कमरे में बंद कर दिया, हम यहाँ से तुम्हें निकलने नहीं देंगे, तुम दीक्षा लोगे हम नहीं लेने देंगे। नतीजा क्या हुआ, वो उसमें बंद भी रहे कई दिन, लेकिन बच्चों ने नहीं माना। आखिर में जब उन्होंने कह दिया अच्छा मैं दीक्षा नहीं लूँगा, खोल तो दो, तब बच्चों ने किवाड़ खोले। शायद 2-3 दिन बाद ही उनका स्वर्गवास हो गया। अब सोचो, किसको क्या मालूम कितनी उम्र किसकी बाकी है। अगर आपने मुनि दीक्षा की बजाय
पहले उसको श्रावक के व्रतों की बात कर दी और उसने श्रावक की 2, 4, 10 प्रतिमा मान लो ले ली, या मान लो क्षुल्लक दीक्षा भी ले ली, तो मुनि धर्म से तो वंचित हो गया। पहले इसलिए आचार्य कह रहे हैं पहले मुनि धर्म का उपदेश दे, और मुनि धर्म का उपदेश देने के बाद यदि उसकी शक्ति ना हो, बार बार कहने के बाद भी अगर वो फिर पूछे ना कि नहीं महाराज मुझसे नहीं बन पाएगा, तब फिर श्रावक धर्म का उपदेश दे। यही चीज़ आगम सम्मत है। और अगर ऐसा नहीं करता, वैसा करता है, तो सिद्धांत में उसके लिए दंड ठीक बताया है। यदि कोई पहले मुनि धर्म का उपदेश न दे और श्रावक धर्म का उपदेश दे, फिर दंड क्यों बताया? इसके लिए आचार्य स्वयं एक श्लोक लिख रहे हैं। अगला श्लोक देखिए। अक्रम कथनेन यतः अक्रम कथनेन यतः प्रोत्साहमानोति दूरमपि शिष्यः प्रोत्साहमानोति दूरमपि शिष्यः अपदेपि सम्प्रतृप्तः अपदेपि सम्प्रतृप्तः प्रतारितो भवति तेन दुर्मतिना। प्रतारितो भवति तेन दुर्मतिना। बोलिए। अक्रम कथनेन यतः प्रोत्साहमानोति दूरमपि शिष्यः अपदेपि सम्प्रतृप्तः प्रतारितो भवति तेन दुर्मतिना। क्रम और अक्रम। क्रम क्या है? पहले मुनि धर्म का उपदेश दिया जाए, बाद में श्रावक के धर्म का उपदेश दिया जाए। अगर कोई ऐसा न करे तो देखें, अक्रम कथनेन यतः, अक्रम क्रम विरुद्ध कथन करने से, यतः माने क्योंकि प्रोत्साहमानो अतिदूरमपि शिष्य, प्रोत्साहमानो उत्साहित हुआ, अतिदूरमपि बहुत आगे तक बढ़ा हुआ। मतलब मान लो बिल्कुल दीक्षा लेने की तैयारी करके घर से आया, घर वालों से कह के आया है मैं जा रहा हूँ, लौटूँ या ना लौटूँ मेरी कोई गारंटी नहीं, अब मेरा मन घर में नहीं लगता, तो काफ़ी आगे बढ़ा हुआ। देखें, प्रोत्साहमानः अर्थात उत्साहित हुआ, अति दूरमपि अति दूरी तक भी, मतलब बहुत आगे तक बढ़ा हुआ कोई शिष्य है। अब आपने उसको गृहस्थ धर्म का उपदेश दे दिया, तब क्या होगा? अपदेशे अपदे अपि संप्रतृप्तः, तुच्छ स्थान में ही संतुष्ट हो गया। मतलब उससे कह दिया सुनो सुनो अभी क्षुल्लक बन जाओ, या सुनो अभी 8 प्रतिमा लेके घर में ही रह लो, देखो मुनिधर्म पालन करना बड़ा कठिन है। तो अपदे, अपदे माने नीचे पद में ही संतुष्ट हो गया। अपदेपि संप्रतृप्तः, वह अपदे माने तुच्छ स्थान में या नीचे स्थान में ही संतुष्ट हो गया। इसलिए क्यों हो गया? तेन दुर्मतिना प्रतारितो भवति, प्रतारितो माने ठग लिया गया, ऐसा होता है उस दुर्बुद्धि के द्वारा। दुर्मतिना अर्थात तेन दुर्मतिना, उस दुर्मति माने दुर्बुद्धि के द्वारा प्रतारितो ठगाया हुआ, अपदेपि निम्न पद में ही संतुष्ट हो जाता है। दंड की व्यवस्था क्यों की? दंड इसलिए मिलेगा, वो तो मुनि बनने के लिए आया था, तुमने उसको गृहस्थ धर्म का पहले ही उपदेश दे दिया। नहीं नहीं, आज जमाना नहीं है ऐसा, इसलिए घर में ही रहो भैया और प्रतिमाएं धारण करके रहो, मुनि बनने का जमाना नहीं है। अगर आपने दे दिया और मान लो वो उसमें संतुष्ट हो गया तो ठग गया बेचारा। वो मोक्ष मार्ग में लगना चाह रहा था, आपने उसको मोक्ष मार्ग से पहले ही हटा दिया नीचे, इसलिए दंड का स्थान बताया है। यदि वो व्यक्ति मुनि बनने की बजाय प्रतिमाधारी बन जाए
तो अच्छा ही तो है, फिर दंड का विधान क्यों? तत्वार सूत्र आपने पढ़ा है। तत्वार सूत्र का पहला सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता मोक्ष का मार्ग है। आया तो था वो मोक्ष मार्ग के लिए, आपने क्या किया, उसको प्रतिमाधारी बना दिया। प्रतिमाधारी बनना अभी मोक्ष मार्गी बनना नहीं हुआ। ध्यान से सुने जरा मेरी बात, आज थोड़ी अटपटी ज़रूर लगेगी। मोक्ष मार्गी कौन है? जो निर्ग्रंथ दिगंबर है वो ही मोक्ष मार्गी हैं। चाहे आरिका हो, चाहे क्षुल्लक एलक हो, चाहे कोई भी हो, वे मोक्ष मार्गी नहीं। आचार्य कुंद महाराज सबसे बड़े आचार्य हमारे क्या बोल रहे हैं? णग्गो ही मोक्ष मग्गो, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। वस्त्र है, मोक्ष मार्ग नहीं। आपने, वो तो आया था नग्न बनने के लिए, आपने उनको क्षुल्लक बना दिया या प्रतिमाधारी बनाने का उपदेश दे दिया, और अगर वो उसमें लग गया तो मोक्ष मार्गी नहीं बना। आया था मोक्ष मार्गी बनने के लिए, मोक्ष मार्गी बनने से पहले ही रोक दिया, तो क्या ठीक हुआ? ये तो बहुत दिक्कत हो गई। आप कह रहे हैं अच्छा है, वो जब अच्छा है जब वो न ले सके, बार बार कहने के बाद भी वो ये कहे महाराज मेरी हिम्मत नहीं है, मैं नहीं ले पाऊँगा। अगर ऐसा हो जाए तब तो फिर गृहस्थ धर्म के उपदेश देने को आचार्य ने स्वयं ही एक श्लोक में बोल दिया कि बहुत बार अगर मुनिपद धारण करने की चर्चा करने के बाद भी कोई मुनिपद धारण न करे तब उसे श्रावक धर्म का उपदेश दे। लेकिन अगर बिना कर्म के अगर उसे उपदेश दिया, आया था मुनि बनने को और वो श्रावक पद में संतुष्ट हो गया, आपने तो मोक्ष मार्गी बनने से रोक लिया। कुछ लोग कहते हैं एक देश चारित्र भी तो चारित्र है, वो चारित्र नहीं है, उसका नाम संयम है। उमा स्वामी महाराज ने चारित्र के 5 भेद लिखे हैं तत्वार सूत्र में। सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात मिति चारित्रम, ये 5 प्रकार का चारित्र है। चाहे क्षुल्लक जी हो या एलक जी हो या आरिका माता जी हो या प्रतिमाधारी हो, उनके कोई चारित्र नहीं होता। उनके क्या होता है? उनके संयम होता है। कुछ संयम है, कुछ असंयम है। जब आचार्य शीत पहले दिन, दशलक्षणी के पहले दिन इस सूत्र का अर्थ करते हैं, और मैंने देखा जब पहले उनके सामने एलक महाराज विराजमान रहते थे तब एलक महाराज से कहते थे आचार्य श्री स्वयं, एलक जी अभी आप मोक्ष मार्गी नहीं हो, जब तक ये लंगोट है ना तब तक मोक्ष मार्गी नहीं, और जब ये हट जाएगी तब मोक्ष मार्गी कहलाओगे। और कुंद स्वामी तो णग्गो ही मोक्ष मग्गो कह रहे हैं। इसलिए वो आया था मोक्ष मार्गी बनने को, आपने उसको मोक्ष मार्गी बनने के बजाय निचले पद में ही संतुष्ट करा लिया। आचार्य कह रहे हैं उस दुर्बुद्धि के द्वारा वो ठग लिया गया, और बिल्कुल ठीक है। पंडित जी, कुछ लोग तो चतुर्थ गुणस्थान वर्ती को भी मोक्ष मार्ग मानते हैं, तो क्या उनका मानना ठीक है? जो लोग चतुर्थ गुणस्थान वर्ती को मोक्ष मार्गी मानते हैं, मैं पूछता हूँ क्या वे आचार्य कुंद को नहीं मानते? अगर मानते हैं तो फिर णग्गो ही मोक्ष मग्गो क्यों नहीं पढ़ा उन्होंने? आचार्य कुंद के शास्त्रों की पंक्ति है, उसको क्यों नहीं पढ़ा? उसे गौर से पढ़ें। नहीं पढ़ा हो तो अब पढ़ लें, कोई आपत्ति नहीं। टोडरमल जी ने क्या लिखा इस बारे में? उन्होंने लिखा चतुर्थ गुणस्थान वर्ती मोक्ष मार्गी नहीं है। इसको मोक्ष मार्ग होगा ये तो ठीक है, पर आज की डेट में वो मोक्ष मार्गी नहीं है। चौथे गुणस्थान वर्ती तो अभी अविरत सम्यक दृष्टि है, उसके व्रत भी नहीं है। जब व्रत नहीं है तो चारित्र कहाँ से आ गया? कुछ लोग क्या कहने लगे हैं कि अनंतानुबंधी कषाय के जाने से उनके स्वरूपाचरण चारित्र हो गया।
मैं पूछता हूँ कहाँ लिखा? वो लोग उत्तर देते हैं शायद पंचाध्यायी में लिखा है। पंचाध्यायी तो अनार्ष ग्रंथ है, आचार्यों के द्वारा प्रणीत ग्रंथ नहीं। रतनचंद जी मुख्तार ने उसकी कितनी गलतियां निकाली हैं उस शास्त्र की, वो तो पांडे राजमल जी का बनाया हुआ है। और अगर सुनिए ईमानदारी से, स्वरूपाचरण चारित्र नाम का शब्द किसी भी आचार्य ने किसी भी ग्रंथ में लिखा ही नहीं। ये तो वास्तव में पांडे राजमल जी की उपज है, आचार्यों के द्वारा लिखा हुआ ये चारित्री नहीं है। अब और भी सोचिए, अगर आप ये कहते हैं कि अनंतानुबंधी के अभाव से स्वरूपाचरण चारित्र होता है, तो मैं निवेदन कर रहा हूँ पक्ष छोड़ के विचार करो। विचार ये करना है, अगर अनंतानुबंधी के अभाव से स्वरूपाचरण होता है तो तीसरे गुणस्थान में फिर क्या होगा? तीसरा गुणस्थान सम्यक मिथ्यात्व है, अभी अनंतानुबंधी आई नहीं, सम्यक्त्व भी नहीं है, कुछ सम्यक्त्व है, कुछ मिथ्यात्व रूप परिणाम है। फिर तीसरे गुणस्थान में अनंतानुबंधी नहीं होने से क्या स्वरूपाचरण माना जाएगा? कैसे मानोगे? और सुनिए, अनंतानुबंधी की विषय योजना वाला जब पहले गुणस्थान में आया है, तब पहले गुणस्थान में आने पर एक आवली काल तक उसके अनंतानुबंधी का उदय नहीं, तो क्या उस मिथ्या दृष्टि के भी स्वरूपाचरण चारित्र मानोगे? नहीं मान सकते। ये सारी गड़बड़ियाँ क्यों खड़ी हो रही हैं? क्योंकि करणानुयोग का उचित स्वाध्याय नहीं हुआ है। करणानुयोग का स्वाध्याय जहाँ नहीं है, वहाँ वचन प्रवचन आगम के अनुसार नहीं कहलाते। चतुर्थ गुणस्थान वर्ती के कोई चारित्र नहीं होता। जब टोडरमल जी खुद ही कह रहे हैं या के मोक्ष मार्ग होसी, या अपेक्षा मोक्ष मार्गी मानो तो अलग बात है, अभी मोक्ष मार्ग हुआ नहीं। पढ़ें तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में क्या लिखा। इसलिए चतुर्थ गुणस्थान वर्ती बिल्कुल मोक्ष मार्गी नहीं है। हाँ, सम्यक दर्शन हुआ है, निश्चित रूप से अर्धपुद्गल परावर्तन काल में ये मुनि बनेगा और मोक्ष प्राप्त करेगा, इसमें कोई शक नहीं। आज मोक्ष मार्गी नहीं है। क्या श्रावक धर्म धारण करने से मोक्ष प्राप्त नहीं होगा? हम दिगंबर धर्म के अनुयायी हैं, हमारे यहाँ कपड़े वालों को मोक्ष नहीं होता। हमारे यहाँ तो निर्ग्रंथ मुद्रा वालों को ही मोक्ष होता है। जो कपड़े पहने हुए हैं, गृहस्थ धर्म वाले हैं, उनको मोक्ष नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे, मुनि बनेंगे, मुनि बनने के बाद मोक्ष की बात होगी। देखो, शुद्धोपयोग भी गृहस्थों को नहीं होगा, शुद्धोपयोग भी मुनियों को होगा। जिन जीवों के अभी संयम ही नहीं है, उनके मोक्ष की चर्चा हम कैसे करें? उनके संयम प्लस असंयम दोनों मिले जुले हैं। जो 11वीं प्रतिमाधारी हैं, वे भी अभी अणुव्रतों का पालन कर रहे हैं। 12 अविरति में अभी एक अविरति छूटी है, 11 अविरति मौजूद हैं। जिनके 11 अविरति मौजूद हैं, वे मोक्ष मार्गी कैसे बनेंगे? इसलिए श्रावक दशा को मोक्ष मार्गी नहीं माना, इससे मोक्ष नहीं होगा। आगे बढ़ के जब वो जीव मुनि बनेगा, मोक्ष मार्गी तभी कहलाएगा। जय जिनेन्द्र।